श्री कृष्ण की सलाह पर वैभव लक्ष्मी का व्रत व पूजन किया था। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन की परंपरा लंबे काल से चली आ रही है। लक्ष्मी के व्रत से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं कभी भी अर्थाभाव नहीं रहता। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्रत पूजन किसी भी देवी देवता का हो, जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं होती उनका प्रभाव भी नहीं होता। अतः व्रत को सफल करने के लिए श्रद्धा, भक्ति या निष्ठा का होना अति आवश्यक है। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। राघवगढ़ जैसे छोटे से गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी पारो के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। श्यामलाल जहां सरल स्वभाव का धर्म कर्म करने वाला, वहीं उसकी पत्नी पारो भी पतिव्रता व माँ वैभव लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह अविवाहित समय से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा भक्ति भाव से करती थी। शायद उसी का प्रभाव था कि उसे श्यामलाल जैसा सरल स्वभाव का पति मिला। खैर, दोनों की जीवन गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। एक दिन श्यामलाल के मन में विचार आया कि सभी लोग मुंबापुरी जाकर कुछ समय बाद ही धनवान हो जाते हैं, क्यों न वह भी अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबापुरी जाए। उसने सुन भी रखा था कि जो मुंबापुरी की धरती पर कदम रखता है उसका भाग्य बदल जाता है। शायद उस धरती का ही कोई चमत्कार हो। अगले दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा किया और मुंबापुरी जा पहुंचा। पहले तो उसने एक बनिए के यहाँ नौकरी की। 1-2 साल तक नौकरी के बाद उसने लकड़ी की पेटियां बनाने का अपना ही कारोबार शुरू कर लिया। वह दिन रात मेहनत करता, भाग्य ने भी उसका साथ दिया। भाग्य साथ भी उसी का देता है जो लग्न निष्ठा से परिश्रम पूर्वक व ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ धनार्जन करता है। देखते ही देखते श्यामलाल ने मुंबापुरी में ही मकान बना लिया, दुकान भी खरीद ली। फिर एक दिन वह अपने परिवार को भी वहां ले गया और अस्थायी रूप से वहीं बस गया। उसका गृहस्थ जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। मुंबापुरी में श्यामलाल जैसे अनेक परिवार थे जो देश के विभिन्न भागों से आकर वहां बस गए थे। उस व्यस्ततम नगरी में किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। पारो व श्यामलाल संध्या समय लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी जाया करते थे। यह उनका नियम सा बन गया था। उनके 2 बच्चे थे। इस तरह परिवार भी छोटा ही था। दिन में जब श्यामलाल अपने कार्य व्यवसाय पर चला जाता तो पारो गृहस्थ को कुशलतापूर्वक संभाल लेती। वह दोनों बच्चों के साथ खाली समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन भी किया करती थी। समय अपनी गति के साथ गुजरता रहा। श्यामलाल के पास अब पैसा भी बहुत हो चुका था। कुछ गलत दोस्त भी बन गए थे जिनका काम ही गलत मार्ग पर चलना था। वे मांस मदिरा का सेवन करते, गंदे स्थानों पर जाते। उन दोस्तों का प्रभाव धीरे धीरे श्यामलाल पर भी पड़ने लगा। प्रायः ऐसा होता ही है, जब किसी के पास धन का अंबार लगने लगता है तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है। श्यामलाल को भी शायद धन का गर्व होने लगा था। पहले उसका नियम था कि वह समय पर घर जाया करता था, बच्चों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत किया करता था। लेकिन जब से उसने अनैतिक मार्ग को अपनाया, तभी से वह घर भी देर से पहुंचने लगा और मदिरा पान करना उसका नित्य नियम सा बन गया था। उसकी पत्नी पारो उसे बहुत समझाया करती कि वह गलत लोगों का साथ छोड़ दे, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। आखिर एक दिन वही हुआ जो होना था। वह अपने व्यवसाय स्थल पर पहुंचा और दुकान खोली तो देखा वहां कुछ भी नहीं था। न विक्रय के लिए कोई सामान था, न ही उसका गल्ला दुकान में था। एक ही रात में उसकी दुकान लुट चुकी थी। वह मायूस होकर घर लौट आया, सारी स्थिति पत्नी को बता दी। गलत मार्ग चलने का परिणाम भी गलत ही होता है। उसकी पत्नी ने धैर्य बंधाया और पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा के पास चली गई। उस पर जब भी कोई विपदा आती वह उस वृद्धा के पास चली जाया करती थी। वृद्धा भी उसे कोई न कोई समाधान सुझा दिया करती थी। वृद्धा ने पारो से कहा कि बेटी, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। माँ वैभव लक्ष्मी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माँ में तेरी श्रद्धा तो है ही। तू एक काम कर, माँ के व्रतों का जितनी भी तेरी श्रद्धा हो उतने का संकल्प कर प्रातः ही ले ले। कल वैसे भी अच्छा वार शुक्रवार है। इस पर पारो ने कहा कि माँ जी, लेकिन व्रत की विधि व पूजन आदि के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। कैसे कर पाऊंगी माँ के व्रत।
वृद्धा बोली कि इसकी तुम चिंता मत कर, मुझे मालूम है व्रत पूजन विधि, मैं तुझे बता दूंगी। वृद्धा के कहने पर पारो ने माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रतों का संकल्प लिया। संकल्प लेने के कुछ ही दिन बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अगले बृहस्पतिवार के दिन वह वृद्धा के पास गए और व्रत पूजन विधि पूछने गई। वृद्धा ने उसे बताया कि बेटी, तू कल सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहन और कल जय माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का जितना जाप कर सके करना। किसी की चुगली मत करना, झूठ मत बोलना। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन इस ढंग से लगाना, फिर सामने पटरे पर कोई स्वच्छ या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर ईशान कोण उत्तर पूर्व में चावलों की ढेरी लगा देना। उस ढेरी पर जल से भरा तांबे का पात्र, कलश या लोटे को रखकर उस तांबे पात्र पर एक कटोरी रख देना। उस कटोरी में कोई आभूषण रखना और घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती जलाना। वैसे तो माँ के अनेक रूप हैं, लेकिन माँ को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः तू सबसे पहले पूजन स्थल पर श्री यंत्र को रखकर उसका पूजन दर्शन करना तथा माँ के विभिन्न स्वरूपों का भी ध्यान करना। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना। इतना करने के पश्चात कटोरी में रखे आभूषण आदि का हल्दी व कुमकुम तथा अक्षत चावल चढ़ाकर पूजन करना। और माँ को प्रिय लाल रंग का पुष्प चढ़ाना। नैवेद्य के रूप में कोई भी मीठी वस्तु या फल रखना। इसके बाद प्रसाद सबको, विशेषकर कुमारी कन्याओं को बांटकर परिवार के लोगों को देना, फिर स्वयं ग्रहण करना। यदि तेरी श्रद्धा हो तो एक समय भोजन करना या दोनों समय फलाहार ही करना। संध्या को सूर्य छिपने से पहले ही माँ की व्रत कथा की जाती है, यह ध्यान रखना। कथा व पूजन करके ताम्र पात्र का जल तुलसी के पौधों में सींच देना या सूर्य भगवान को अर्घ देना। पूजे हुए चावल पक्षियों को डाल देना, यही शास्त्रीय विधि है माँ के व्रत पूजन की। ऐसा करने से माँ वैभव लक्ष्मी तेरे सारे संकट दूर कर देंगी। तू माँ पर भरोसा रख। शायद तुझे नहीं पता कि इस व्रत के प्रभाव से कंगाल भी धनवान हो जाता है, कन्या को योग्य वर मिलता है, बंद कारोबार खुल जाता है, जिसके संतान नहीं होते उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी दीन वत्सलता बड़ी कृपालु हैं। पारो सब विधि जानकर घर लौटी और वृद्धा के बताए अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन शास्त्रीय विधि से बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया। उस रात जब उसका पति घर लौटा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। पारो ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पारो, तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जिस गलत लोगों के साथ मैंने इतना गलत समय गलत मार्ग पर चलते हुए गुजारा था, उन्हीं लोगों ने मेरा सामान व गल्ला चुराया था। आज वे मेरे पास आए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे तथा गल्ला व सारा सामान कल लौटने का वचन दे गए हैं। पारो के आश्चर्य की सीमा न रही। वह माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए और गदगद होकर अपने पति श्यामलाल से बोली कि देखो, ये सब माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन व व्रत का ही चमत्कार है। लो, आज भी माँ का प्रसाद ग्रहण करो। श्यामलाल ने भी बड़ी श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया और उसने भी पत्नी पारो के साथ ही माँ के व्रत पूजन का संकल्प लिया। इस प्रकार माँ के चमत्कार के फलस्वरूप श्यामलाल व पारो के जीवन में पुनः खुशहाली छा गई। उस दिन के बाद वे दोनों पति पत्नी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन श्रद्धा व भक्ति से करने लगे। 21 शुक्रवार के व्रत कर लेने पर अंतिम शुक्रवार को उन्होंने उद्यापन किया। उस दिन उन्होंने खीर, पूरी व अन्य पकवान बनाए, नारियल पधराया और 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर दक्षिणा दी तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन की 21 पुस्तकें भी भेंट में दी। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने हमारे संकट दूर किए उसी प्रकार सब लोगों के संकट दूर करना, दरिद्र को धनवान बनाना, कुंवारी कन्या को योग्य वर देना, संतानहीन को संतान देना। हे माँ, आपकी लीला अपरंपार है, आप बड़ी ही कृपालु हो। जो कोई भी माँ वैभव लक्ष्मी की इस व्रत कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उस पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा रहेगी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी जी की जय। श्री यंत्र कथा है।